वेद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक पवित्र बनो। फॉर माई सेक किसकी सुरक्षा के लिए है? ये कौन बोलता है फॉर माई सेक? और किसकी सुरक्षा के लिए? सुप्रीम सोल की सुरक्षा के लिए है। ये फॉर माई सेक फिर किसके लिए लागू होता है? ब्रह्मा के लिए नहीं। ब्रह्मा के लिए तो बात ही नहीं लागू होती, वो तो चैन की बंसी बजा के चला गया। उसके लिए तो कंस के डर की कोई बात भी नहीं थी। जरासंध जी का कोई, शिशुपाल का कोई डर भी नहीं था। शास्त्रों में जो कंस के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए हैं वो किस समय की बात है? तो बोला फॉर माई सेक अब पवित्र बनो। पवित्रता से दुनिया के सारे काम संपन्न हो जाते हैं। बच्चों से बाप ये भीख मांगते हैं, भिखमंगा काय चीज की भीख मांगता है? नहीं, दुनियावी भिखमंगे होते हैं तो काय चीज की भीख मांगते हैं? पैसों की भीख मांगते हैं। माने वो पैसे वाले नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है तो भीख मांगते हैं। और बाप है? बाप पवित्रता की भीख क्यों मांगते हैं? वो तो एवर प्योर है। जो सुप्रीम सोल बाप है वो एवर प्योर है। वो जिसमें प्रवेश करता है तो एवर प्योरिटी का पार्ट बजाता है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो एवर प्योर है या अपवित्र होता है? वो अपवित्र होता है। तो बोला फॉर माई से कभी पवित्र बनो। बच्चों से बाप ये भीख मांगते हैं। शिवड़ी के चित्र में काय की भीख मांग रहे हैं? पैसों टकों की? सुबह का अमीर शाम का फकीर। बाप कहते हैं अभी सिर्फ मुझे याद करो। अनेकों को याद करने से पवित्रता धारण नहीं होगी, और एक को याद करेंगे क्यों प्योरिटी का वाइब्रेशन बन जाएगा। बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से कोई भी पावन नहीं बनेंगे। पानी की नदियां किसे कहा जाता है? और सतयुग में दूध घी की नदियां बहती थी, शास्त्रों में लिखा हुआ है? तो शास्त्रों में सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। संगम युग में जो चैतन्य नदियां होंगी अंत में, वो दूध घी वाली होंगी। घी माना याद का घृत भरा होगा, और दूध माना ज्ञान भरा होगा भरपूर। वो पानी की नदियां नहीं होंगी। पानी माना दूध, और पानी में क्या अंतर होता है? दूध को भिगो करके सार निकाला जाता है, पानी को भिगोने से कोई सार नहीं निकलता है।
जो भी सुना हुआ सुनाते हैं, शास्त्रों में पढ़ा हुआ सुनाते हैं, वो है पानी। उसका मंथन करने से कोई भी सार निकलने वाला नहीं है। और जो भगवान बाप सुनाते हैं और नदियां उसको पवित्रता पूर्वक धारण करती हैं, तो वो दूध और घी की नदियां कही जाती हैं। नदियों का कनेक्शन अगर सागर से है तो वो नदी दूध घी की नदी है। अगर सागर से कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। पानी भी तत्व है। जड़ तत्व को पावर नहीं है। उसमें भी पावर तब आती है जब तुम चैतन्य आत्माएं पवित्र बनती हो। पानी के लिए कहना कि वो पतित पावन है, ये तो कोई बात ही नहीं ठहरती। कितनी मूर्खता है। पानी पतितों को कैसे पावन बनावेगा? ये तो दूध है, सागर है। सागर मंथन की बात शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। ओम शांति। रात्रि क्लास है।